प्राचीन भारत का जो पार्ट 2 है, इसमें हम लोग देखने वाले हैं जो अगले क्वेश्चंस हैं वो है कि प्राचीन इतिहास। चलो देखते हैं सबसे पहले जातक क्या है। तो जो जातक है वो क्या है? बुद्ध का पूर्व जन्म की कहानी है। ठीक है, पूर्व जन्म की जो कहानी है वो जातक में रखा गया है। ठीक है, कथा वस्तु क्या है? तो कथा वस्तु जो है वो है बुद्ध का जीवन चरित्र यानी बुद्ध का जीवन के बारे में बोला गया है। इसको कौन लिखा है? तो हीनयान। कौन लिखा है? हीनयान। ठीक है, फिर बात करते हैं कल्पसूत्र क्या है। तो कल्पसूत्र जो है वो है मेरा जैन धर्म का किताब से, मतलब जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, भगवती सूत्र जो है किससे संबंधित है? तो भगवती सूत्र जो है वो महावीर से संबंधित है। ठीक है, अर्थशास्त्र तो पता है कि अर्थशास्त्र को लिखने वाला कौन था? तो अर्थशास्त्र को लिखने वाला चाणक्य था। किसी का दूसरा नाम कौटिल्य है ना। ये सारे बुक के नाम हैं और किनसे रिलेटेड हैं वो उनके बारे में दिया गया है, कौन लिखा है उनके बारे में दिया गया है। कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट हो गए। फिर आगे हम देखते हैं इसमें है कि रजत रंगिनी पुस्तक कौन लिखा था? रजत रंगिनी कौन लिखा था पुस्तक है ये? ठीक है, ये पुस्तक कौन लिखा था? तो ये लिखा था कलहन ने। ठीक है, और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? इसमें वर्णन किया गया है कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास का वर्णन किया गया है रजत रंगिनी पुस्तक में। लिखा कौन है? तो कलहन। फिर अष्टाध्यायी जो पुस्तक है इसको कौन लिखा है? तो इसको लिखा है पाणिनि ने। ठीक है, पाणिनि ने लिखा है। ठीक है, इसमें क्या है? इसके बारे में और क्या है कि इसमें क्या किया गया है? किसका वर्णन किया गया है? तो मौर्य इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज और क्या बोला गया है कि ये संस्कृत व्याकरण का प्रथम पुस्तक था। इसके बारे में ये चीज बोला गया है। ठीक है, और नेक्स्ट जो बुक है, ठीक है, नेक्स्ट जो है बुक नहीं, नेक्स्ट बोला गया है जो मेरा पतंजलि है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पतंजलि जो है वो कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पुष्यमित्र जो भी थे शुंग राजा होंगे, शुंग के पुरोहित, ये थे इसके पुरोहित। ठीक है, अब कुछ यूनानी लेखक हैं। ये जो है यूनानी रोमन लेखक है। ठीक है, और इन लोगों ने जो किताब लिखा है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हेरोडेटस एक यूनानी रोमन लेखक है, यूनानी लेखक है। ठीक है, ये दो लेखक लिखेंगे। वो है, ये है मेरा यूनानी लेखक। ठीक है, हेरोडोटस जो है वो मेरा एक यूनानी लेखक है। और ये जो पुस्तक लिखा था ये लिखा है पुस्तक हिस्टोरिका। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये है पुस्तक हिस्टोरिका। और ये जो पुस्तक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नहीं, ये जो राइटर है हेरोडोटस, इसको क्या बोलते हैं? इतिहास का पिता।
इसको इतिहास का फादर बोला जाता है। फिर बात करते हैं मेगास्थनीज। कौन है दूसरा? मेगास्थनीज। ठीक है, अब मेगास्थनीज के बारे में क्या है? ये मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखा है इंडिका। क्या लिखा है पुस्तक? इंडिका। और इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है? तो मौर्य युगीन समाज। मौर्य के समय में जो समाज था, मौर्य युग के समय में उस समाज के बारे में बोला गया। अब जो बात करने वाले हैं यह रोमन लेखक, इसमें आता है टॉलमी। तो टॉलमी एक रोमन लेखक है और इन्होंने क्या लिखा है? भारत का भूगोल, एक पुस्तक का नाम है, उसको इन्होंने लिखा है। ठीक है, फिर आता है प्लिनी। प्लिनी का क्या खासियत है? तो प्लिनी ने लिखा है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, ये पुस्तक का नाम है। जिन्होंने, किसने लिखा है इसको? प्लिनी ने लिखा है। ठीक, तो ये दोनों जो है यूनानी लेखक है, ये दोनों जो है रोमन लेखक है। ठीक है, अब कुछ चीनी लेखक का बात करते हैं हम लोग। ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें ये सारे पुस्तक हैं, राइटर हैं। ठीक है, तो अब जो बात करने वाले हैं वो है मेरा चीनी लेखक। तो चीनी लेखक में एक आते हैं फेमस, वो है कौन? वो है फहियान। कौन है? फहियान। ठीक है, चीनी लेखक है। अब इनका क्या खासियत है? तो इन्होंने मध्य प्रदेश समाज और संस्कृति का क्या किया था? बताया था। मध्य प्रदेश समाज एंड संस्कृति पर जोर दिया था, इसके बारे में लिखा था। कौन? चीनी लेखक फहियान। क्वेश्चन आएगा कि किस चीनी लेखक ने मध्य प्रदेश समाज और संस्कृति के ऊपर किताबें लिखी थी? तो वो हो जाता है मेरा फहियान। ठीक है, फिर एक है संयुगन। तो संयुगन जो था ये किस धर्म से? ये एक राइटर का नाम है। ठीक है, और ये किस धर्म से रिलेटेड था? तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से रिलेटेड था। फिर आता है हेन श्याम। ठीक है, हेन श्याम के बारे में जो फेमस क्वेश्चन है वो है कि नालंदा में अध्ययन के लिए कौन सा चीनी यात्री आया था? तो नालंदा में अध्ययन के लिए आया था हेन श्याम। नालंदा अध्ययन। ठीक है, कि नालंदा में अध्ययन के लिए कौन सा यात्री आया था? तो हेन श्याम आया था। और इसका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, इसका यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? सीयूकी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि हेन श्याम का यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो हम लोग क्या याद रखेंगे? सीयूकी। ठीक है, हेन श्याम का यात्रा वृत्तांत का नाम था सीयूकी। अब हम लोग अरबी लेखक के बारे में थोड़ा समझते हैं। अब जो है वो आ रहे हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक कौन है? तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अल बरूनी। अल बरूनी एक अरबी लेखक था। ठीक है, और ये कौन सा किताब लिखा था? इंपॉर्टेंट है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद। तहकीक ए हिंद। और एक था भारत की खोज। ये किसने लिखा था? अल बरूनी ने। फिर आगे बढ़ते हम लोग कुछ राइटर और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इब्न बतूता, इसका क्या क्वेश्चन आता है कि रिहला नामक पुस्तक किसने लिखा था? रिहला एक पुस्तक है जो किसने लिखा था? तो इब्न बतूता ने। ठीक है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र
किस अभिलेख में किया गया है? तो सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है वो हाथी गुफा अभिलेख में किया गया। कौन सा अभिलेख में? हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। ठीक है, यहाँ तक। और प्राचीन सिक्का जो था वो कैसा था? तो प्राचीन सिक्का जो था उसको कासार्पण सिक्का भी कहा जाता है। कासार्पण सिक्का या आहत सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन जो है वो कहलाता है एपिग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रागैतिक सिक्का। ठीक है, प्रागैतिक सिक्का। तो सबसे पहले इसमें रिवीजन करने वाले हैं कि जातक क्या था। तो जातक एक पुस्तक का नाम है जिसमें बुद्ध का पूर्व जन्म का कहानी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में लिखा गया है। कथा वस्तु क्या है? तो कथा वस्तु जो है बुद्ध का जीवन चरित्र के आधारित है। इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखने वाला है हीनयान। कल्पसूत्र किससे रिलेटेड है? तो जैन धर्म का पवित्र पुस्तक है। भगवती सूत्र किसका है? तो महावीर का पवित्र पुस्तक है। ठीक है, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो चाणक्य ने लिखा है। इसी का दूसरा नाम कौटिल्य है, इसी का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है। राजतरंगी जो पुस्तक है किसने लिखा है? कल्हण ने लिखा है। तो इस पुस्तक में किस बारे में लिखा है? तो कश्मीर का इतिहास के बारे में लिखा गया है। और अष्टाध्यायी की बात किया जाए तो अष्टाध्यायी पुस्तक है जिसको लिखने वाला पाणिनि है। इसमें क्या लिखा गया है? तो मौर्य इतिहास के बारे में लिखा गया है। और संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला जो पुस्तक था वो भी है अष्टाध्यायी। ठीक है, पतंजलि कौन था? तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है पतंजलि पुष्यमित्र के कौन थे? दोस्त थे, मित्र थे, सखा बंधु जो भी था, इसमें से आएगा पुरोहित। अब कुछ लेखक और उसके बुक के बारे में देखें हम लोग कि यूनानी लेखक में आता है कि हेरोडेटस, एक है मेगास्थनीज, ये दोनों है यूनानी लेखक। अब यूनानी लेखक में जो पुस्तक लिखा है हेरोडेटस ने वो है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा है? तो हेरोडेटस ने। और इसमें क्या लिखा है? तो उन्होंने इतिहास को लिखा है और इन्हें क्या बोला जाता है? इतिहास का पिता। हेरोडेटस को इतिहास का पिता बोला जाता है। मेगास्थनीज भी यूनानी राइटर है और इन्होंने जो पुस्तक लिखा है वो है इंडिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इन्होंने मौर्य युगीन समाज के ऊपर लिखा है। किसके ऊपर? मौर्य युगीन समाज के ऊपर। अब रोमन लेखक की बात किया जाए जिसमें दो इंपॉर्टेंट लेखक है, एक है टॉलमी जिन्हें भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा है जिन्होंने, और दूसरा आता है प्लिनी जिन्होंने लिखा है पेरिप्लस ऑफ द रीजियंस। जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम को हिट करने वाले क्वेश्चन है। चीनी लेखक की बात किया जाए, चीनी लेखक में आ रहे हैं फहियान जिन्होंने मध्य प्रदेश समाज और संस्कृति के बारे में काफी लिखा है। ठीक है, संयुगन एक राइटर है जिन्होंने बौद्ध धर्म के ऊपर पूरा लिखा है। हेन सेन क्या है? तो हेन सेन के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्होंने नालंदा में अध्ययन किया था। ठीक है, और इनका जो यात्रा वृत्तांत है वो कहलाता है CUK। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेन सेन का यात्रा वृत्तांत क्या कहलाता है? CUK। फिर अरबी लेखक के बारे में बात की जाए तो अल-उलनी एक अरबी लेखक थे। इनका जो इंपॉर्टेंट बुक था वो है किताब उल हिंद या फिर तहकीक आ-हिंद या भारत का खोज, का नाम है। इब्न बतूता इमामत ये जो राइटर है किसका है? रिहला। रिहला एक पुस्तक है जिसका राइटर कौन है? इब्न बतूता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया था? तो वो है मेरा हाथी गुफा अभिलेख। प्राचीन सिक्का था उसको क्या बोला जाता था? कासार्पण सिक्का या फिर आहत सिक्का। अभिलेखों का अध्ययन जो मेरा कहलाता है एपिग्राफी। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा फिर से।